हमसे बोले मिलके बोले पूरे करने को सपने आईएमसी में आए पूरे करने को सपने आईएमसी में आए आईएमसी गुड आईएमसी लक्ष्य न वो धन होने पाए कदम मिलाकर कर मंजिल तेरे पर ढूंढेगी आज नहीं तो कल पूरे करने को सपने आईएमसी में आए पूरे करने को सपने आईएमसी में आए आईएमसी गुड आईएमसी आईएमसी गुड आईएमसी सुबह को बोले शाम को बोले रात को बोले भागते बोले सोते बोले सपनों में बोले पूरे करने को सपने आईएमसी में आए पूरे करने गुडांसी दोस्तों, गुडांसी 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 न घबराते नेहा चौरसिया जी गुडांसी, न तलवारों से डरते हैं उषा देवी जी गुडांसी फतेहपुर से गुडांसी, जो कहते हैं दीपक पासवान जी सिलीगुड़ी से गुडांसी, संदीप अज्जू जी गुडांसी बुंदेलखंड की धरती से, शर्मिला बेरा जी गुडांसी, दया शंकर जी गुडांसी सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से, राम शिरोमणि शुक्ला जी गुडांसी गुडांसी, मीनाती राहा जी गुडांसी, आशीत कोले जी गुडांसी गुड आईएमसी, क्या बात है। नरेश सिंह जी गुडांसी गुड आईएमसी, आशीत कोले जी फिर से एक बार गुडांसी, शिरोमणि शुक्ला जी गुडांसी, विजय कुमार मौर्य जी गुडांसी सूरत गुजरात से, क्या बात है गुडांसी। म्यूजिक किया बंद, सोफिया मोहंती जी गुडांसी, सुनील वर्मा जी गुडांसी गुडांसी, शर्मिला बेरा जी गुडांसी, राज चंदक जी गुडांसी। हमारे सभी साथी धीरे धीरे काफ़ी दिन के बाद आशीत कोले जी फिर से एक बार गुडांसी, शैलेंद्र मिश्रा जी गोरखपुर से गुडांसी, सुनील वर्मा जी, वीरेंद्र विश्वकर्मा जी गुडांसी, राजेंद्र चुन्नू जी गुडांसी, शेषमणि पटेल जी गुडांसी, विजय यादव जी गुडांसी। फ्रेंड जब तक लोग आ रहे हैं, कृष्णादत्त जी गुडांसी जब तक लोग आ रहे हैं, राम सिंह पटेल जी गुडांसी, क्या बात है क्या बात है, वंदना सरदार जी गुडांसी, दिनेश गुप्ता जी उन्नाव से गुडांसी, क्या बात है, राजा जयसवाल जी गुडांसी, सुमन गौतम जी गुडांसी। आज नेटवर्क भी ठीक है और आज नेटवर्क के साथ साथ आज कुछ स्पेशल बातें भी करनी है। प्रसाद जी दरभंगा, राम बाबू प्रसाद जी दरभंगा से, क्या बात है गुडांसी, राम बाबू जी गुडांसी, और गुरुपदा चटर्जी जी गुडांसी गुड आईएमसी। आग लगा दीजिए सर, क्या बात है, आप पेट्रोल डालिए, हम इधर से माचिस लगाते हैं, क्या बात है क्या बात है। और आ रहा हूँ हावड़ा में, जून के महीने में हावड़ा में आ रहा हूँ आदरणीय सत्यन भाटिया जी के साथ, है ना, आप सबको पता है, क्लियर हो चुका है। और लिस्ट जो है वो मैं कई जगह आ रहा हूँ, लेकिन मैंने बंगाल को भी सिलेक्ट किया है। और ऋषि दुबे जी गुडांसी गुडांसी, राम सिंह जी गुडांसी, दीपक पासवान जी गुडांसी, दीपक जी गुडांसी गुडांसी। चलिए फ्रेंड, हम आप बात को शुरू करते हैं। और हरीश जी गुडांसी, कुछ लोग वीडियो को शेयर नहीं कर पा रहे हैं, लगता है वो शेयर करना भूल गए हैं, शेयर शिकार करना भूल गए हैं। और देखिए राजेश त्रिपाठी जी फर्रुखाबाद की धरती से, क्या बात है, तो राजेश जी भी मौजूद हैं। और अभी मैं गुड न्यूज़ देने वाला हूं आपको। और जैसा कि आप जानते हैं, जयप्रकाश जी गुडांसी, सोनिया डे जी गुडांसी,
फ्रेंड लोग बढ़ते रहेंगे और लोग आते रहेंगे। अपनी बात को हम शुरू करते हैं। 30 मिनट आपके बीच में हूँ, 5 मिनट गुजर चुका है और अभी आप म्यूजिक सुन रहे थे। म्यूजिक के साथ साथ कुछ लोगों से जो लोग स्क्रीन पे दिखाई पड़ जाते हैं उनसे हमारी बातचीत हो रही थी, उनका नाम ले रहे थे। और जो लोग मिस कर गए हैं जैसे लोकेश कश्यप जी आ चुके हैं, गुडाइमसी, संतोष कुमार पटेल जी गुडाइमसी जो लोग आ चुके हैं। एक बार प्रोमिता दास जी, क्या बात है, हावड़ा वेस्ट बंगाल से, ज़बरदस्त, गुडाइमसी। तो फ्रेंड आप जितने लोग अभी तक आ चुके हैं, जो बाद में भी आने वाले हैं, आप सभी का ज़िंदगी एक वजह इस DN सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज पे आप सभी का स्वागत है। हम आपका वेलकम करते हैं। और जुनाली जी गुडाइमसी, शिवा महेंद्र जी गुडाइमसी। तो फ्रेंड आप सभी का हम स्वागत करते हैं और आप लगातार पेज की गरिमा बनाए रखे हुए हैं, लगातार आप पेज पे मिलते हैं। अभिषेक कश्यप जी हमारे इस पेज पे मौजूद हो चुके हैं और उषा देवी जी फतेहपुर से हैं, महेश प्रजापति जी आ चुके हैं, शिवम नामदेव जी, क्या बात है, शिवम नामदेव जी हमारे ब्लास्टिंग लीडर मध्य प्रदेश की धरती से हैं जो मौजूद हैं। आशीष शर्मा जी मौजूद हैं और मैं देख पा रहा हूँ आशीष शर्मा जी बहुत एक्साइटेड हैं अपने पूरे टीम के साथ। और सबसे अच्छी बात है कि जब मेरा DN सिंह क्राउन प्रेसिडेंट जब पेज जब मैं लाइव आता हूँ तो कई जगह इसे सुना गया है, देखा गया है कि लोग स्मार्ट टीवी में फेसबुक को ऑन करके और काफ़ी संख्या में लोग बैठे होते हैं, बड़ी इंतज़ार रहता है उनको। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि लोगों ने कॉल किया कि सर आज मैं बड़ी तैयारी से बैठा हुआ था और आज हमारे 50 लोग बैठे थे और सर आपका प्रोग्राम मिस कर गया, प्रोग्राम नहीं आया नेटवर्क इशू होने के कारण। सर हमें कई बार नुकसान झेलना पड़ता है, कई बार हमें दिक्कतें आ जाती हैं। तो मैंने भी सोचा कि एक तो हमारा फेसबुक पेज का जो इशू जो लगातार चलता आ रहा है वो तो बना रहेगा ही, साथ ही साथ दूसरा इशू नेटवर्क का जो इशू अक्सर होता है। लेकिन आज मैं जहाँ पे बैठा हूँ वहाँ पे 5-5 डॉक्टर यहाँ पे बैठते हैं, तो मैं उनकी बैठने की जगह है और जहाँ पे डॉक्टर लोग बैठते हैं वहीं पे बैठ के मैं आज इस सेशन को देने वाला हूँ। तो अब मेरा जो पेज है, अब बीमार पड़ ही नहीं सकता कि डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करेंगे, तो मैं वहीं मौजूद हूँ। और इसी बीच में कुछ लोग आ चुके हैं, मोनालिसा पोरे जी गुडाइमसी, घनश्याम अवस्थी जी गुडाइमसी, अशोक जी आ चुके हैं और साथ में मैम हिबा खान जी भी मौजूद हो गई हैं, क्या बात है, ज़बरदस्त, तालियां होनी चाहिए। और आशीष सोनकर जी भी आ चुके हैं। तो इस प्रकार सोनिया शर्मा जी भी मौजूद हैं। तो फ्रेंड मूड है बात करने का, जैसा कि मैंने आपके बारे में बताया, आप सभी का स्वागत किया। इस तरह मैं अपना परिचय दूँ, नाम मेरा DN सिंह है और मैं IMC बिजनेस में आपका क्राउन प्रेसिडेंट हूँ। जिसने मुझे जाना, जिसने मुझे पहचाना, जिसने मेरा एजुकेशन लिया, जिन लोगों ने मुझे फॉलो किया, आज कहीं ना कहीं IMC बिजनेस में टिक के काम में लगे हुए हैं। और लगातार ऐसा भी होगा एक दिन कि जिस सपने को देख रहे हैं ईमानदारी से, वो सपने को ज़रूर पूरा करेंगे। तो हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। और फ्रेंड आशीर्वाद तभी काम करती है जब आप मेहनत करते हैं। तो फ्रेंड परिचय के साथ साथ मैं बताऊंगा इस बिज़नेस में जब मैं आया, क्योंकि ये बार बार ये बातें बतानी होती है क्योंकि कई बार नए लोग जुड़ जाते हैं तो उन्हें पता नहीं होता। तो फ्रेंड जब इस बिज़नेस में आज से 10 साल पहले जब मैं शामिल हुआ, 15 अगस्त सन 2014 को पूरा होने वाले हैं, 24 आएंगे। तो फ्रेंड जब 14 में जब बिज़नेस में जुड़ा, तो जैसे आज नए लोग जिस बिज़नेस में आते हैं उन्हें भी कुछ अलग लगता है, तो मुझे भी कुछ अलग लग रहा था। मुझे भी कुछ ऐसा लग रहा था कि ये कुछ काम अलग है। और बहुत लकी हूँ कि आज हमारे बहुत यंग क्राउन प्रेसिडेंट जो आसाम की धरती से हैं, जिन्हें आसाम टाइगर बोला जाता है और जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में नाक में दम करके रखा हुआ है, अदर MLM वालों को पानी पिला दिया है, लोगों के छक्के छूट गए हैं। तो फ्रेंड वो कोई और नहीं, हमारे आसाम की धरती से हैं, जो नॉर्थ ईस्ट को बिलोंग करते हैं और बहुत ही कम उम्र में बहुत अच्छी पहचान बनाई है, जो कोई और नहीं हमारे सुमित शर्मा जी हैं। और उन्होंने साबित किया है कि उम्र मायने नहीं रखती, बस कहते नहीं कि एक ठान लेना, एक जिद, उनकी एक जिद है, एक तूफानों की जिद है आसियाँ उड़ाने की। सुमित शर्मा जी की भी जिद है आसियाँ बनाने की। तो फ्रेंड ये बना के ही रहेंगे और इन्होंने काफ़ी लोगों का घर बसाया भी है। उजाड़ने का जो लोग काम किया करते थे आज आउट हो चुके हैं, बहुतों का घर उजाड़ा उन्होंने। तो फ्रेंड
इस प्रकार अभी कई क्राउन प्रेसिडेंट जो हमारे अभी पेज पे दिखेंगे। तो फ्रेंड, और मैं तो समझता हूँ कि जितने लोग हमारे पेज पे नज़र आ रहे हैं सभी क्राउन प्रेसिडेंट ही हैं। एक अलग बात है कि कंपनी से जो टैग मिलना है वो उसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन ईमानदारी से आप देखिए, इस पेज पे आने का मतलब है कि आप सीरियस हैं। देखिए फ्रेंड, मैं आपको क्लियर करूँ, इस पेज पे अगर आप आ रहे हैं और लगातार अगर आप इस पेज को फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं अंदर आग लगी है। क्योंकि एक बताइए, एक किसी भी ताकतवर इंसान को या अच्छी चीज़ पे नज़र किसकी होती है? जिसकी नज़र अच्छी होती है, जिसकी सोच अच्छी होती है। तो अगर इस पेज के माध्यम से आज सैकड़ों की संख्या में लोग चेयरमैन बने, एम्बेसडर बने और क्राउन एम्बेसडर बने, सीपीबी बने, तो फ्रेंड कहीं ना कहीं अगर आप भी इस पेज पे मौजूद हैं तो ये मैं भी मजबूर हूँ ये सोचने के लिए कि आप क्राउन प्रेसिडेंट बनने के पाइपलाइन में खड़े हैं। तो फ्रेंड, जब ये बिजनेस में आया दिक्कतें हमें भी आई, हमें भी लोगों ने मना किया, हमें भी लोगों ने बहुत विरोध किया, अपनों ने विरोध किया, दोस्तों ने विरोध किया, परिवार के लोगों ने विरोध किया, लेकिन हम टिके रहे। आज मैं एक वीडियो सुन रहा था, उस वीडियो में जो मैं वीडियो सुन रहा था, उस वीडियो में मैं सुना क्या वो मैं बता दूं आपको, तो आपको भी लगेगा। उसमें ट्रेनर बोलता है उस भीड़ के अंदर कि आप में से जितने भी लोग हैं सभी को एक कलर ऐसा ढूंढना है जिसकी संख्या ज़्यादा हो। तो बल्कि ट्रेनर ने बोला कि कलर हमारे तरफ से ही होनी चाहिए। तो मैं उस कलर को बताने जा रहा हूं आपको। सब लोगों की नज़र रेड कलर पे होनी चाहिए। रेड कलर यहाँ पे कितने जगह रेड हैं वो आपको देख के बताने हैं, गिन के बताने कितनी जगह पे रेड है। पूरे भरे हुए हॉल में कितनी जगह पे रेड हैं वो आपको बताने हैं। और कई लोगों ने बोला 6, कई लोगों ने बोला 5, कई लोगों ने बोला 7। एक लास्ट में एक बंदा उठता है, कहता है कि सर यहाँ पे जो रेड कलर है वो टोटल 8 है पूरे हॉल में। तो गुरुजी ने बोला क्या 9 भी हो सकते हैं? कि नहीं, 9 तो नहीं सर, लेकिन 8 जरूर है। तो उन्होंने बोला क्या बात है, तो पूरा किया, कहा कि बता सकते हो कहाँ कहाँ रेड है? तो कहा कि रेड कहाँ कहाँ है, तो बताया उसने कि देखिए ये जगह पे है। तो कहीं तो 7 ही है, कहीं सर गुरुजी जो आपके टेबल पे जो सेब रखा है वो भी लाल है और इसलिए वो 8 है। तो फ्रेंड, कहने का मतलब है, गुरुजी ने पूछा कि जब आप रेड की जब तलाश कर रहे थे तो क्या कोई और कलर आपको बीच में नजर आ रहा था? कहा गुरुजी और कोई कलर ही नजर नहीं आ रहा था, हमें तो सिर्फ रेड ही नजर आ रहा था और तो हमने तलाश ही रेड की थी। जब तलाश रेड की थी, तलाश लाल की थी, तो दूसरा कलर नजर कैसे आता? दूसरा तो हमने देखा ही नहीं, नजर ही नहीं गई। तो फ्रेंड, जब आज से 10 साल पहले हमने जब तलाशना चालू किया, जब हमने इस कंपनी के प्लान को, कंपनी के प्रोडक्ट को, कंपनी के प्रोफाइल को, जब हमने पूरी तरह से 3 चीज़ों को जब मैंने चेक किया तो मेरी तलाश पूरी हो गई और मैंने कोई और कलर देखने की प्लानिंग ही नहीं की। और हमारा जो लक्ष्य था आईएमसी का क्राउन प्रेसिडेंट बनना, आईएमसी का क्राउन प्रेसिडेंट बनना हमारा पूरा लक्ष्य था। और लक्ष्य के साथ हमने काम करना स्टार्ट किया और 3 वर्ष लगे, यानी 36 महीने ऑन रिकॉर्ड, 36 मंथ क्राउन प्रेसिडेंट बनने में। और मैं क्राउन प्रेसिडेंट बना 20 लाख 50 लाख बिजनेस वैल्यूम। और लास्ट मंथ में जो बिजनेस वैल्यूम था वो था 68 लाख बिजनेस वैल्यूम। अब पे आउट जो बनी थी क्राउन प्रेसिडेंट बनने पे 11,06,000 रुपये। तो फ्रेंड, ये रही हमारी उपलब्धि। क्या बोलेंगे इसको, कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं माना जा सकता है। ये कहा जा सकता है कि जो जिद्दी इंसान है वो कहानियाँ बना ही देता है। तो मैंने जिद पे अड़ा था और मैं क्राउन प्रेसिडेंट बना। अब हमारी जो दूसरी जिद है क्राउन प्रेसिडेंट बनाने की, जो दूसरी जिद है, तो उस जिद के तहत मैं लगातार काम कर रहा हूँ। तो आगे की बात और हम करते हैं। तो ये रहा मेरा इंट्रोडक्शन। दूसरा फ्रेंड, मैं जो बात कर रहा हूँ डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज का, इस पेज पे लगातार आप बने रहिएगा, लगातार आप आते रहिएगा, लगातार प्रमोट करते रहिएगा। कुछ और नहीं तो हर संडे, हर बुधवार को यानी बुद्धिवार को भ्रष्ट बुद्धि को हम ओपन करते हैं, उसका हम सर्जरी करते हैं, माइंड की सर्जरी करते हैं। और लोग कई बार जो उनके दिमाग के अंदर जो गलत फहमियाँ हैं वो दूर हो जाती है। और हम आज बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड, पेज पे लगातार बने रहिएगा। बहुत सारे लोग इस पेज को भूल गए हैं, बहुत सारे लोग
भूलने वाले हैं और बहुत सारे लोग याद भी करेंगे। तो फ्रेंड, जो लोग याद करके रखेंगे उनको बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी तैयारियां हमारी है जो फ्यूचर में हम देने वाले हैं। तो फ्रेंड, ये रहा मेरा पेज के बारे में। अब थोड़ी मैं बात करूंगा, अभी कंसिस्टेंसी में काफ़ी संख्या में इस बार भी लोग बढ़े, काफ़ी संख्या में लोग बढ़े। जो लोग, चूँकि इस बार क्लोजिंग थोड़ी सी मई के महीने में थोड़ी लेट हुई थी और पिछली क्लोजिंग अप्रैल वाली, तो मई में कंपनी के द्वारा मौका मिला था कि भाई हम 5 दिन बढ़ा रहे हैं, और 20 तारीख तक जो क्लोजिंग हुई उसमें क्लोजिंग बहुत धमाकेदार रहा। 2024 में बहुत धमाकेदार रहा, यानी क्लोजिंग जो हुई इसमें काफ़ी संख्या में नए लोग बढ़े। उसमें से कुछ लोग जो पुराने हैं वो मिस कर गए, वो 20 तारीख तक भी नहीं कर पाए। अब 20 तारीख तक नहीं कर पाए तो क्या लगता है कि उनको आगे क्या, 21 तारीख को 1100 वैल्यूम उनको नहीं करना चाहिए था क्या? उनको 22 को 1100 वैल्यूम नहीं करना चाहिए था क्या? उनको 23-24 को नहीं करना चाहिए, या आखिरी तक बिजनेस वैल्यूम नहीं करना? बिजनेस वैल्यूम तो हर हाल में करना चाहिए था। फ्रेंड, मैं बता दूं आपको, ज़िंदगी में एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि ऑफर जो होता है ना, ऑफर ये DN सिंह क्राउन प्रेसिडेंट जो बना, ये ऑफर की वजह से नहीं बना, ध्यान रखिएगा। लगातार काम करने की वजह से बना, लगातार कंटिन्यू काम करने। मुझे तो ऑफर पता ही नहीं होता था ऑफर क्या है, बस मैं काम करता था, लोगों को बहुत ज़्यादा ऑफर में। तो अपने जिन लोगों का छूट गया है वो लोग भी करें, और अगर पिछला छूट गया, मान लिया 1 महीना आपने किया, छूट गया, कोई बात नहीं, इस महीने हम पूरा कर लें, फिर अगले महीने से फिर कंटिन्यू कर देंगे 15 तारीख से पहले, यानी 15 से पहले फिर कंटिन्यू कर देंगे। तो छूट गया इसका मतलब कि कुछ नहीं हुआ। आदत बनाइए, आदत। फ्रेंड, मैं बता दूं आपको, अगर आप देखते हैं कि जिनको मैच खेलनी होती है वो प्रैक्टिस पहले ही करते रहते हैं, वो ये नहीं कि जिस दिन मैच है उस दिन वो खेलते हैं। तो फ्रेंड, आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए कि 1100 बिजनेस वैल्यूम की जो खरीदारी है, जिन लोगों का छूट गया है, नहीं हो पाया है, इस महीने ही शुरुआत करना था उनको लेकिन नहीं कर पाए, उनको वैल्यूम जरूर करना चाहिए। पहला महीना अगले महीने जरूर करेंगे, लेकिन इस महीने भी उनको वैल्यूम कराएं आप, उनको छोड़िए मत, आदत में लाइए। आदत में परचेजिंग की आदत होनी चाहिए आपको। भाई ठीक है, 11,500 की लालच में अगर आप खरीदारी कर रहे हैं, वो लालच नहीं, कंपनी आपको गिफ्ट दे रही है। कंपनी की इच्छा है कि आपको घड़ी पहनाए ताकि आपका वक्त बदले। ये कंपनी चाहती है कि हमारे IMC एसोसिएट्स के सभी के हाथों में घड़ी हो ताकि उनका वक्त बदले। तो जब आपका वक्त बदलना है तो फ्रेंड, फिर आप क्यों वक्त लगा रहे हैं वक्त बदलने के लिए? आपको तो 1100 वैल्यूम करना चाहिए। एक तो आपने गलती की कि कई लोगों का 20 तारीख तक जो कंसिस्टेंसी जो बढ़ाया गया था उसको आप उससे मिस कर गए। ये मौका तो आप बहुत लकी है कि ये सुपरस्टार से नीचे वालों को दिया गया है, ऊपर वाले को तो घड़ी मिल ही नहीं रही है, जो सिल्वर एंड एबव है उनको तो ये मौका मिला ही नहीं। जब आपको ये मौका मिल रहा है तो आप क्यों मिस कर रहे हैं? तो पहले तो खरीदारी की आदत बनाइए, खरीदारी की आदत होनी चाहिए। और एक अच्छा लीडर जो होता है, एक अच्छा लीडर होता है, उसकी खरीदारी क्लोजिंग के बाद जैसे ही नेट ओपन होता है कर लेनी चाहिए 1100 बिजनेस वैल्यूम। आप देखिए जितने भी बड़े लीडर्स मिलेंगे, जितने भी आप बड़े लीडर्स का मतलब ये नहीं कि जिसकी प्याउट बड़ी है वो बड़ा होता है। बड़े लीडर्स का मतलब कि जिसकी सोच बड़ी है। आप भी बड़े हो सकते हैं, आज आपने बिजनेस को स्टार्टअप किया है, वो भी बड़ा लीडर माना जा सकता है अगर सिस्टम को फॉलो करता है। तो भाई प्याउट तो उसको बड़े को इसलिए ज़्यादा मिलती है कि वो काफ़ी समय हो गया उनको और उन्होंने काफ़ी ईमानदारी से काम को किया, काफ़ी ईमानदारी से काम किया, इसलिए उनकी प्याउट बन रही है। लेकिन बड़े लीडर तो आप भी हैं, आप भी बड़े हैं, लेकिन बड़े के लाइन में खड़े होने के लिए एक शुरुआत करनी पड़ती है कि आप 1100 बिजनेस वैल्यूम करें। फ्रेंड, आप में से जो लोग मिस कर गए हैं, भले इस महीने करने का अरे कुछ ना मिलेगा तो अपना ज़मीर तो बोलेगा ना कि मैंने भी 1100 बिजनेस वैल्यूम खरीदा है। तो फ्रेंड, 1100 बिजनेस वैल्यूम की परचेजिंग आप जरूर करें। कुछ लोग 4100 बिजनेस वैल्यूम की परचेजिंग कर रहे हैं, तो उनका भी परचेजिंग करना है, वो भी करें। और अभी तो फर्स्ट परचेज ऑफर वाला वो तो मौका है ही है, तो उसके अंदर भी आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कराएं। तो ये मैंने बात की आपकी कंसिस्टेंसी के ऊपर। अब थोड़ी मैं बात करूंगा, आज हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने मेगा आयुर्वेदिक केंद्र के ऑनर हो सकते हैं, और इसमें से तो संख्या ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि मेगा आयुर्वेदिक केंद्र वाले बहुत बड़े होते हैं ना, तो वो जल्दी ये सब किसी ट्रेनिंग वेनिंग पे वो
पे विश्वास नहीं करते हैं, वो जल्दी देखते नहीं हैं, क्योंकि बहुत बड़े होते हैं। क्योंकि उनको लगता है कि हमने 10-15 लाख रुपए लगा दिया है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि, हमने तो जीवन की पूरी कमाई लगा दिया है। तो हो सकता है माइंड मत कीजिएगा मेरे दोस्त, ये आपके लिए, अगर किसी ट्रेनिंग को अगर आप मिस कर रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि मेरी ट्रेनिंग, अगर IMC की कोई भी ट्रेनिंग को आप मिस कर रहे हैं तो बहुत बड़ा जीवन में लक्ष्य नहीं मिलने वाला है आपको, बहुत कुछ पाने वाले नहीं हैं। तो फ्रेंड, जो लोग मेगा आयुर्वेदिक केंद्र जिन्होंने खोला है, यानी जिसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटरशिप, उनके लिए साथ में जिनके पास आयुर्वेदिक केंद्र है, यानी वो फ्रेंचाइजीज है या वो आउटलेट्स है, उनके लिए एक स्पेशल सूचना है कि आप अपने प्रोडक्टों का, अपने स्टॉक का ध्यान रखें। कई ऐसे मेगा आयुर्वेदिक केंद्र वाले हैं जिनके पास अभी वर्तमान में स्टॉक नहीं है, और वर्तमान में स्टॉक नहीं है तो मेरे पास कई बार कॉल आते हैं कि सर वहाँ स्टॉक नहीं है, तो हमें दूसरे मेगा आयुर्वेदिक केंद्र से, दूसरे ज़िले से हमें अटैच करवा दीजिए। मैं वहाँ पे 50,000 लेके गया था, मुझे मात्र 20,000 का प्रोडक्ट मिला और वहाँ पे स्टॉक अवेलेबल नहीं है। तो मैं सभी मेगा आयुर्वेदिक केंद्र से मैं अनुरोध करता हूँ कि अगर आप हमारे ग्रुप में हैं या IMC परिवार के हिस्सा बने हैं तो आप अपने स्टॉक को प्रॉपर मेंटेन करें। भाई, कंपनी ने 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट की आपसे बात कही है, तो कई लोगों ने तो 20-20 लाख लगा दिए हैं, तो उनका काम बढ़ गया। कई लोगों ने 50 लाख भी लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं, और मैंने भी लगभग 50 की पूरी मेरी भी प्लानिंग है, थोड़ी बहुत जो कमी रह गई है उसको भी हम पूरा करने वाले हैं। तो फ्रेंड, स्टॉक हमेशा ध्यान रखिएगा, स्टॉक बिकता है, शोरूम नहीं बिकती, स्टॉक होना भी बहुत ज़रूरी है। तो सभी लोग प्रॉपर स्टॉक मेंटेन करें, और वहाँ का जो काम करने का जो तरीका है, उस तरीके में जो कंपनी के नियमानुसार आप उस काम को करें। फ्रेंड, उसकी हमारी एक ट्रेनिंग होने वाली है, हम आउटलेट फ्रेंचाइजी होल्डर के लिए उस पर हम ट्रेनिंग लाने वाले हैं। बात करेंगे कि आप अपने सेल को कैसे बढ़ाएं, क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केट का थोड़ा सा अनुभव होने की वजह से मैंने चूँकि अच्छा काम किया है, अब मैं पहले यही करता ही था, डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाए करते थे और सेल बढ़ाने पे मैं काम करता था, तो सेल्स का अनुभव थोड़ा होने की वजह से मैं आपको सपोर्ट कर सकता हूँ। साथ में फ्रेंड, मैं आपसे बात करूँगा आयुर्वेदिक केंद्र वाले जो लोग 50,000 का, 1 लाख का, 1.5 लाख का, 2 लाख का जो लोग स्टॉक रखते हैं, तो फ्रेंड मैं आपसे यही कहूँगा कि पहली बात कि बहुत सारे लोगों के पास फिजिकल स्टॉक नहीं है और कंप्यूटर के अंदर स्टॉक है, तो आप बेवजह कंप्यूटर के अंदर स्टॉक रख करके उस स्टॉक को आप, ऐसा ना हो कि स्टॉक आपका 0 हो जाए। वो क्या कि अंदर प्रोडक्ट आपका एक्सपायर होता रहता है कंप्यूटर के अंदर, जिसमें पिछले महीने काफ़ी लोगों ने बिल काटे और इस महीने में भी काफ़ी लोग बिल काट करके स्टॉक को समाप्त करेंगे, क्योंकि कंपनी का जो निर्देश है कि कोई भी स्टॉक जो आपके पास फिजिकल नहीं है उसको बिल काट करके आप क्लियर करें। अगर आप क्लियर नहीं करते हैं तो बाद में कुछ भी हो सकता है। नोटिस भी आपने पढ़ी होगी, मेरे पास भी नोटिस आई थी। तो फ्रेंड, आपके पास जो प्रोडक्ट जो एक्सपायर हो चुके हैं, यानी कंप्यूटर के अंदर फिजिकल आप बेच चुके हैं, तो ऐसे बिल को आपको रोकना नहीं चाहिए, आप बिलिंग करके फ्री हो जाएं, फ्रेंड, अब थोड़ी मैं बात करूंगा आपसे। अभी क्लोजिंग है, अभी कुछ समय बाद, यानी एक हफ्ते बाद क्लोजिंग है, और क्लोजिंग की तैयारी आपकी आज से होनी चाहिए। देखिए, जैसे हम लास्ट दिन काम करते हैं, इस प्रकार हम शुरू से क्लोजिंग की तैयारी करें, हर रोज क्लोज करें। जैसे मान लेते हैं कि आपका बिजनेस वॉल्यूम पिछले महीने 3 लाख बिजनेस वॉल्यूम आपको मिले, अब 3 लाख बिजनेस वॉल्यूम को आप उसको 30 दिन से डिवाइड कर दीजिए, यानी 10,000 पर डे आता है। तो आप चेक कीजिए कि आपका पर डे बिजनेस वॉल्यूम 10,000 अभी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अभी जाकर के अगर आप पर डे क्लोजिंग करते हैं, पर डे आप बिजनेस वॉल्यूम चेक करते हैं अपना, जैसे कि मैं रोज ऐप अपना खोलता हूं, अब मैं देखता हूं कि हमारी पर डे करीब 2.5 से 3 लाख बिजनेस वैल्यू हमारे क्लोज होने चाहिए। तो 2 से 2.5 लाख का एवरेज रहता है हमारा पर डे, और बाद में फिर ये लास्ट में तो बहुत सारे बिल करते हैं तो ये करोड़ों में पहुंच जाता है। तो फ्रेंड, आपको फोकस करना है कि आपका जो जितना बिजनेस है एवरेज निकाल करके उतनी क्लोजिंग आप पर डे कीजिए। इससे 2 फायदा होगा। पहला फायदा होगा, आपका नज़र आपके बिजनेस पे होगा, और दूसरा होगा कि आपको कोई IMC के अलावा कोई काम और नज़र नहीं आएगा। जैसे कोई और कलर नज़र नहीं आता है, सिर्फ लाल ही दिखाई पड़ता है, इस प्रकार आपको अपना लक्ष्य ही नज़र आएगा, और फ्रेंड आप कामयाब होने में आपको देर नहीं लगेगी। तो फ्रेंड, क्लोजिंग को बहुत अच्छे तरीके से करें। फ्रेंड,
फ्रेंड अभी आपको पता होना चाहिए, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, हमारे 19 तारीख को हमारे आईएमसी परिवार ने हमारे जन्मदिन को मनाया। वैसे भी मैं जन्मदिन के हमेशा खिलाफ रहता था। मैं कभी कभी सोचता था, जब मैं आज से 10 साल पहले मैं इसके बहुत विरोध में हुआ करता था कि यार जन्मदिन मनाने का ऐसा कौन सा मैं धरती पे तीर मार लिया जिसका जन्मदिन मनाया जाए, ऐसा कौन सा मैंने एहसान किया इस धरती पे, मैंने किसी के लिए कोई उपलब्धि, किसी के लिए कोई काम भी तो नहीं आ पाया कि मेरा जन्मदिन मनाया जाए। तो फ्रेंड अब लोगों ने कहा कि सर आपको तो पहले जन्मदिन का विरोध करते थे, लेकिन आपने कुछ लोगों के लिए कुछ काम किया है, थोड़ी सी उपलब्धि है। अगर आप डॉक्टर और इंजीनियर और चार्टेड होते तो शायद आपका जन्मदिन बनाने में आपको शर्म आ सकती थी, आपको अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप आईएमसी के क्राउन प्रेसिडेंट हैं और आपने बहुत सारे लोगों के लिए आपने काम किया है, बहुत सारे लोगों के परिवार में रोटी, यानी कहते नहीं कि उसका रोटी का एक आप जरिया बने हैं, तो आपका जन्मदिन मनाना चाहिए। और हमारे आईएमसी के सभी हमारे एसोसिएट्स ने, यहाँ तक कि मैं कहूँगा कि हमारे मिस्टर राजेश गुप्ता जी जो क्राउन प्रेसिडेंट हैं, मैडम हिबा खान जी जो एम्बेसडर स्टार हैं, और कई हमारे एसोसिएट्स, मतलब जो सिल्वर, रूबी, गोल्ड, डायमंड, यहाँ तक कि हमारे राजेश त्रिपाठी जी फरुखाबाद से जो चेयरमैन हैं, फरुखाबाद से आए। हमारे अतुल मिश्रा जी जो रूबी स्टार है वो भी फरुखाबाद से चल के आए, है ना। इस प्रकार काफ़ी दूर दूर से लोग आकर के कहा कि नहीं सर हम आपका जन्मदिन मनाएंगे, और ये हमें अच्छा लगता है, आपको सर अच्छा लगे या ना लगे। और मैं बहुत लकी था कि उस दिन कीड़ा जड़ी का लॉन्चिंग भी थी, तो दोनों मैच कर गया और हम लोगों ने बहुत यहाँ पे एंजॉय किया। काफ़ी संख्या में लोग थे और काफ़ी आउटलेट्स आउटलेट्स वाले थे, एसोसिएट्स आए थे। तो फ्रेंड तो सभी लोग आए। मैं आप सभी को, बहुत सारे लोगों ने हमारा जो फेसबुक पेज है और हमारा जो व्हाट्सअप है ये सभी हैंग करने लगा, इतनी सारी बधाइयाँ आई, तो एक एक करके नाम तो नहीं लिया जा सकता है क्योंकि संख्या लाखों में होती है, लेकिन मैं एक साथ अपनी इस आवाज़ के साथ मैं आप सभी को मेरे जन्मदिन पे मुझे शुभकामनाएं देने के लिए मैं बहुत आभारी हूं। और मैं आपको भी बधाई देता हूं कि ईश्वर आपकी उम्र बहुत लंबी दे, ताकि आप लंबे समय तक आप अपना भी बर्थडे मनाएं, जन्मदिन मनाएं, और साथ ही साथ आप लोगों के खुशियों में आप शामिल हो सकें। फ्रेंड मुझे बहुत अच्छा लगा जब मुझे बधाइयाँ आपने दी, तो मैंने बहुत सारे काम किए। मैंने आईएमसी बिजनेस करने से पहले मैंने बहुत सारे काम किए, इतने सारे काम किए कि मुझे खुद भी याद नहीं है। जब कोई कहता है कि आपने काम किया, हाँ मैंने ये भी काम किया हुआ है, तो मुझे, लेकिन जितने भी काम है सारे काम मेरे फीके पड़ गए। फ्रेंड पेट भरने के लिए तो जानवर भी पेट भर लेता है, रोटी तो कहीं से भी मिल जाती है, लेकिन प्यार हर जगह नहीं मिलता। वो प्यार जो मिलता है वो आईएमसी बिजनेस के माध्यम से मिलता है। आईएमसी बिजनेस में जब आप लगातार करते हैं, जब आप कमिटमेंट करके करते हैं, तो आप लोगों की नज़रों में आप उनके आइडियल बन जाते हैं और आपको वो सारा प्यार आपको मिलने लगता है। तो आपने बहुत सारी बधाइयाँ दी, इसके लिए मैं बहुत जीवन भर आभारी रहूँगा। और इसके बदले इस बधाइयों के बदले मैं जगह जगह पे आने वाला हूं। जैसा कि दोस्त जानते हैं, तारीख डेट तो मुझे अच्छी तरह से याद नहीं है, लेकिन मैं 22 जून को मैं आ रहा हूं जबलपुर की धरती पे पहली बार, यानी जबलपुर में प्रोग्राम के लिए मैं पहली बार आ रहा हूं। बाकी तो अपना शहर है और बहुत सारी बातें वहां पे आने पे बताएंगे। तो फ्रेंड मैं जबलपुर आ रहा हूं, जबलपुर के साथ साथ मैं आ रहा हूं आपका हावड़ा वेस्ट बंगाल में, मैं वहाँ पे भी आ रहा हूँ, जहाँ पे हमारे लाखों की संख्या में हमारे एसोसिएट्स हैं जो बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं और बहुत सारी उम्मीदें हमसे रखते हैं। और हमारी भी जो उम्मीदें पूरे भारतवर्ष में अगर कहीं मैं ज़्यादा रखता हूँ तो वो बंगाल की टीम से रखता हूँ, क्योंकि बहुत कमिटमेंट हैं। और मैं वहाँ पे भी आ रहा हूँ, मैं आपका बहुत जल्द मैं सिलीगुड़ी भी आ रहा हूँ। और अभी हमारी जो तैयारी चल रही है, तो हम सभी लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश से काफ़ी संख्या में हम लोग, हमारा जो प्रोग्राम है वो अयोध्या जी में भी है, यानी जहाँ अभी आप सब मालूम है कि आज अयोध्या जी के बारे में, अयोध्या के बारे में बताना, भगवान राम की धरती पे हम लोग पहुँच रहे हैं, तो वहाँ पे भी जो प्रोग्राम होने वाला है। और सबसे अच्छी बात है कि इन प्रोग्रामों में मैं तो मौजूद हूँ, लेकिन मैं जिनकी वजह से मैं आ रहा हूँ, हमारे इस कंपनी के कहते हैं कि बहुत ही कम उम्र के एमडी आदरणीय सत्यन भाटिया जी भी आ रहे हैं, तो मैं उन्हीं के साथ मैं आ रहा हूँ, आपके जबलपुर आ रहा हूँ।
पश्चिम बंगाल में हावड़ा में आ रहा हूँ और साथ ही साथ मैं आ रहा हूँ आपका अयोध्या जी। तो फ्रेंड हम सब वहाँ पे मिलते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप उत्तर प्रदेश की धरती से आप बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश के आसपास के हैं, अगल बगल स्टेट्स हैं, तो आप फ्रेंड कहीं जाएं या न जाएं, लेकिन जहाँ से हमारे पूर्वज तड़पते थे, 500 साल तक तड़पे हैं, उस धरती पे हमें ज़रूर जाना चाहिए। बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत सारी जानें गई हैं। फ्रेंड यही उत्तर प्रदेश की धरती पे लोग, मैं अभी गया था वहाँ से जब 10 साल पहले, जब 12 साल पहले जब मैं गया था, तो फिर वहाँ देख के मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन अभी मैं बीच में एक बार जाने का मौका मिला तो मुझे लगा कि हाँ, ये भगवान राम की जन्म धरती है। तो फ्रेंड आपको मौका मिल रहा है तो वहाँ सब बड़ी संख्या में पहुँचे, लेकिन याद रहे वहाँ पे जो 2000 से ज़्यादा की संख्या में लोग पहुँचने वाले हैं, लेकिन उसमें याद रखिएगा फ्रेंड कि ये ड्रेस कोड होने चाहिए। अगर आपके पास आईएमसी का ड्रेस नहीं है, आपका लेवल कुछ भी है, उस प्रोग्राम में आप शामिल नहीं हो पाएंगे, तो आप अपना समय खराब मत कीजिएगा। हाँ, एक अलग बात है कि दर्शन करने की इरादे से जाएंगे तो दर्शन आपको जरूर मिलेगा और भगवान आपको जरूर दर्शन दें। तो फ्रेंड ये हो गया। साथ में फ्रेंड मैं आपसे बात करने वाला हूं, अभी हर फ्राइडे को इंस्टाग्राम पे मैडम हिबा खान जी का प्रोग्राम आ रहा, जो कि प्रोग्राम में काफ़ी लोग रहते हैं। और जो आपको पता है कि आज आईएमसी परिवार में आज इंस्टाग्राम पे आप सबसे ज़्यादा आज फॉलोअर आज मैडम हिबा खान जी का है, तो उस पेज पे कई बार मैं भी मौजूद रहता हूं। तो फ्रेंड आप ज़रूर इंस्टाग्राम पे उसका हम लिंक आपको भेज देंगे, और हर फ्राइडे को शायद शाम को डेट समय क्लियर नहीं है, तो उसका पेज के माध्यम से आपको, पोस्ट के माध्यम से आपको क्लियर हो जाएगा। आप ज़रूर उस प्रोग्राम को अटेंड कीजिएगा। साथ ही साथ फ्रेंड अभी आप देख रहे थे, मैं लास्ट में बताने जा रहा हूँ, आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा, काफ़ी देर से आप इंतज़ार कर रहे हैं, तो चलते चलते मैं आपको बताऊँगा कि अभी बीच में आप देख रहे थे कुछ छोटी छोटी कंपनियों की बाढ़ सी आ गई थी। छोटी छोटी कंपनियाँ, छोटी छोटी जो कंपनियाँ हैं वो कंपनियाँ आपके लोगों को डिस्टर्ब कर रही थी। तो आपको मैं गुड न्यूज़ दे दूं, उसमें से बहुत सारे लोग जो इधर उधर डिस्टर्ब हुए थे, बहुत सारे लोग जो मिसगाइड हुए थे, जो लोग वहाँ जा करके अपनी चेक दिखा कर, देखिए हमारा तो आते ही मेरा 1.5 लाख का चेक आ गया। फ्रेंड ये जो 1.5 लाख की चेक, जो 50,000 की जो चेक जो दिखाई जा रही थी और जो 40,000 की जो चेक दिखाई जा रही थी, ये सारी चेक फर्जियाँ थी जो एमडी के द्वारा बना करके और मार्केट में आईएमसी के लोगों को गुमराह करने के लिए वो दिया जा रहा था। ऐसे लोगों का अब वो चेक आना बंद हो गया है और उनको बहुत फटकार लगी है। अब इस तरह का फर्जी चेक, क्योंकि कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में है, तो फर्जी चेक आप नहीं दिखा सकते हैं। तो फ्रेंड याद रखिए, जो चेक खाते में ट्रांसफ़र होते हैं वही पे आउट माना जाता है। अब बाकी जो ये फ़ोटो बना करके जो डालते हैं ना, तो ऐसे फ़ोटो वाले, फ़ोटो हम तो खुद कहते हैं ये फ़ोटो वाली कंपनियाँ, आप देखेंगे इस तरह की जो फ़ोटो वाली कंपनियाँ थी जितनी, ये सारे के सारे एसी चल रहा है, आज बहुत कूल है यहाँ पे, ज़बरदस्त। तो फ्रेंड ये सारे फर्जी चेक दिखाने वाले लोग सब गायब हो चुके हैं, और सबसे अच्छी बात है कि वो आईएमसी के थे और आईएमसी में वापस जा चुके हैं। और एक गुड न्यूज़ और भी है, उसमें से कई लोग ऐसे भी हैं जो आपको मालूम भी होना चाहिए कि 11 लोग मालिक है उस कंपनी में। तो 11 में से उसमें से कई लोग अपनी अपनी कंपनी बना रहे हैं और बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, जिसका ऑफर हमारे छोटे छोटे लीडर्स के पास आ रहे हैं कि भाई मैं यहाँ पे एमडी हूँ और मैं एमडी हूँ और मैं अपनी कंपनी बनाने जा रहा हूँ, तो क्या आप जो है हमारी कंपनी में आएंगे, कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हो तो मेरे साथ आ जाइए। तो फ्रेंड मैंने पहले ही कहा, जो पार्टनरशिप वाली कंपनियां होती है इनका कोई फ्यूचर नहीं होता है, इनका कोई भविष्य नहीं होता है, और ऐसे कंपनियों से आप दूर रहें और अपने लोगों को बचाएं। और अगर आपके लोग ज़्यादा कंफ्यूज हैं तो मेरे से ज़रूर आप बात करवाएं। फ़ोटो वाली कंपनी, संजीव मंडल जी लिखते हैं, क्या बात है, ज़बरदस्त। तो फ्रेंड ये जो फ़ोटो वाली कंपनी का लॉन्ग लाइफ ये नहीं होता है, आईएमसी लॉन्ग लाइफ है। देखिए मैं बताऊं, मैं पिछले 10 सालों में, ज़रा सोचिए, अब मेरा जो शरीर है आने वाले समय में मैं आगे की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ, एज बढ़ रही है, ताकत, भाई एक अलग बात है कि अभी तो हमारी एनर्जी लेवल कम नहीं हुआ है, लेकिन कभी तो कम होगा। तो क्या अगर हम कंपनियां जब टूट जाएगी, कंपनियां जब बदल जाएगी, मालिक बदल जाएंगे, तो क्या ऐसे कंपनी में क्या हमारा भविष्य सुरक्षित है? देखिए मैं ट्रेनिंग देने के उद्देश्य से आपको नहीं आता है, मैं सच्चाई बताने के उद्देश्य से मैं आता हूँ। तो ऐसे लोगों से बचें।
अभी आपको मैं बताऊंगा, आपको हंसी आएगी। एक कंपनी बनी थी आज से 4 साल पहले जिसका नाम था लाइफ। अब आगे क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन उसका नाम लाइव अच्छी तरह से याद नहीं है। लेकिन जब वो कंपनी बनी तो बहुत सारे कंपनियों के लोगों को डिस्टर्ब किया, आईएमसी के भी कुछ लोग डिस्टर्ब हुए। लेकिन जब वो कंपनियां अभी टूट करके उसमें से 4 कंपनी बन गई, अब 4 से अभी जो 4 बनी है वो 1-2 साल बाद उसमें से 4 फिर बनेंगे, यानी 16 कंपनी हो जाएगी। फिर 16 से भी 64 से तो इस प्रकार आपकी जिंदगी ही खत्म हो जाएगी। दोस्त, ये जो जीवन है आपका ना, ये जो जीवन है सुख भोगने के लिए, ये 50 से 60 साल की एज तक है। अगर माँ 70 साल की एज में पैसा भी आ जाएगा तो पैसे का करोगे क्या? ना पेट में हाथ होगा, ना मुंह में दांत होगा, चना खाने के लिए तरसोगे और सामने रसगुल्ला होते हुए भी आप सोचोगे कि मैं इसको कैसे खाऊं, क्योंकि शरीर के अंदर शुगर लेवल बढ़ा होगा। तो फ्रेंड, ऐसी कंपनियों से आपको बचना है जो कंपनियां जो फोटो दिखाती है। तो फ्रेंड, मैं आपको बताऊं, बहुत सारी बातें बताने के लिए, और ऐसी कंपनियां आज धीरे जगह जगह खत्म हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में कहीं में भी पैर नहीं जमा पाई, थोड़ा सा बंगाल में भी कहीं पैर नहीं जमी, आसाम में थोड़े से सीधे साधे लोग हैं, वहाँ पे थोड़ा सा भटक जाते हैं, है ना, क्योंकि चाय होती है ना वहाँ पे, तो चाय पी करके वो भटक जाते हैं। लेकिन वो भी लोग अब ठीक हो चुके हैं, धीरे से वो भी ठीक हो गए हैं। तो अब आपको डरने का कोई वो नहीं है, और गुमराह करने वाले लोग सभी के सभी गायब हो जाएंगे। और बहुत बढ़िया लिखा आपने, फोटो वाली कंपनियां एक दिन फोटो फ्रेम में ही रह जाएगी। बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त। तो ये फ्रेम में रह जाएंगे और इसके मालिक एमडी जो हैं, हो सकता है कि कुछ समय बाद प्लानिंग करके फिर आईएमसी में लौटें। और आईएमसी में लौटने का वो अभी तो कुछ कहते नहीं कि नीचे वाले कहते नहीं कि जो एक बार गलत रास्ते को छोड़ करके सही भी बनना चाहे तो ज़माना उसे कई बार बनने नहीं देता है, तो लौटने की भी हो सकता है कि प्लानिंग कर रहे हो। तो फ्रेंड, हम आज के लिए इतना ही। आप अपनी चेक बढ़ाएं और काम करें। कौन क्या कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन क्या कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो पड़ता है कि हम क्या कहते हैं अपने आप को, इससे फर्क पड़ता है मेरे दोस्त। हमारे व्हाट्सएप पे कई लोगों का मैसेज रहता है। 1-2 लोग आईएमसी छोड़ के गए। मैंने यही कहा कि पूरी जिंदगी बीत जाएगी मेरे दोस्त, 10,000 की चेक नहीं दिखा पाओगे, 10,000 नहीं कमा पाओगे, क्योंकि ऐसे लोगों का मैंने हश्र देखा है। आज एक बीड़ी के मोहताज हैं, और मैं तभी उसी दिन मैं उस व्यक्ति को दूसरे कंपनी में जाकर कामयाब मानूंगा जब आईएमसी के लोगों को जो चूना लगाया है, वो चूना लगाए पैसे कमा के वापस कर दे। आज हमारे कई लाख रुपए लोगों ने चूने लगाए हैं, और दूसरी कंपनी में अगर काम कर रहे हैं, तो मैं कमाया हुआ तभी समझूंगा कि जब मेरा पैसा मुझे वापस कर दे। लेकिन वो तो वहां भी चूने ही लगाएंगे, क्योंकि अगर कोई आदमी अपनी आदत नहीं बदलता, चाहे शहर बदल दे। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। लगातार काम करते रहिए, क्लोजिंग कीजिए, फिर हम मिलते हैं। और मैं अभी 26 मई को मैं फर्रुखाबाद की धरती पे हूँ। आप में से जो लोग फर्रुखाबाद के आसपास के हों, मैं समझता हूँ हरदोई से हो, शाहजहाँपुर से हों, और आपका औरैया से हों, है ना, तो इन सब जगहों के आसपास के, इटावा से हों, इन सब जगह के आसपास के हों, तो फ्रेंड, हमारे प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए आप आ सकते हैं। वहीं पे हम बताएंगे कि आईएमसी में हम कितनी जल्दी हम क्राउन प्रेसिडेंट बन सकते हैं, और क्या करना मुझे चाहिए, क्या करना पड़ेगा। वो 7 काम जो हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि 7 काम किए बगैर क्राउन प्रेसिडेंट नहीं बना जा सकता है। और फ्रेंड, हमेशा याद रखें, ड्रेस कोड का हमेशा सम्मान करें, ड्रेस कोड हमेशा पहने। तो फ्रेंड, मैं आ रहा हूं आपके फर्रुखाबाद की धरती पे। वहां पे सबसे अच्छी बात है कि कंपनी का मेगा आयुर्वेदिक केंद्र खुला है। 200 से ज़्यादा लोगों को बैठने की सीट है, और सीट को रिजर्व कराने के लिए हमारे राजेश त्रिपाठी जी को कॉल करके, हमारे जो चेयरमैन हैं, अगर उनका नंबर नहीं है आपके पास तो मुझसे ले सकते हैं। उनसे बताएं कि हमारे इतने लोग जाने वाले हैं, हमारे इतने लोग बैठेंगे, आप वहाँ बुक करें ताकि वो आपकी व्यवस्था करें। टिकट को उन्होंने फ्री किया हुआ है, चूँकि मेगा आयुर्वेदिक केंद्र वहाँ पे। अब बाकी कुछ है भी तो आप उनसे बात करें, आपको मौका मिलेगा। हम वहाँ पे ठीक पहुँचेंगे 11 बजे मीटिंग हॉल के अंदर। तब तक के लिए गुड आईएमसी, हम मिलते हैं। और डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज पे लगातार बने रहिएगा। गुड आईएमसी।